हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह सुबह मैंने कर लिया है अपना कैमरा ऑन क्योंकि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ। और मेरी नींद अभी तक सच में पूरी नहीं हुई थी क्योंकि सुबह सुबह यार इतनी बढ़िया नींद आती है, बिस्तरा छोड़ने का दिल ही नहीं करता। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अप्रैल के मंथ में मैं कितना मोटा कंबल लेके सोती हूँ, क्योंकि हमारा एरिया ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है सुबह के टाइम, तो ठंड लगती है। मम्मी रात को मेरे को रोज़ टोकती है कि कोई पतली चादर लेके सो जाया कर, बट ये कंबल मेरा फेवरेट है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती। यहाँ पे मैं उठ के बेड तो जरूर गई थी, लेकिन मेरा ना अभी भी बेड छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी सी अपनी नींद और पूरी कर लूँ। बट मेरी मम्मी है ना, मेरे को सोते हुए 10-12 आवाज़ लगा देती है, तो मेरी नींद ना डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे मैं उठ तो गई थी क्योंकि मैं सुबह सुबह ना मेरी सिलाई वाली का कॉल आ गया था। उसने कहा था कि आकर अपना सूट ले जाओ वरना मैं 3 दिन के लिए लुधियाना में नहीं हूँ। तो मैं उठ ही गई थी और मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपना सूट ले वरना 3 दिन और डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कज़न को बुला लिया था कि मेरे साथ चल। कज़न नहीं, एक्चुअली वो मेरी छोटी सी बहन है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मेरे साथ हमेशा रहती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ उसको साथ लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके साथ जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने दुपट्टा वगैरह सब ले लिया था क्योंकि रास्ते में ना बहुत धूल मिट्टी होती है, तो उससे बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए नेचर, कितना प्यारा फ्लावर है। ये मेरे चाचू ने प्लांट किया है, उनको प्लांटिंग का ना बहुत शौक है, हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ प्लांट करते रहते हैं। और यहाँ पे मेरा भाई बैठ के देख रहा था सीरीज़, तो मैं उसको ये बोल रही थी कि भाई पैसे दे दे मुझे अपना सूट लेके आना है। तो मेरे को कह रहा था मेरे पर्स से पैसे निकाल ले। और ये मेरे चाचू लगे हुए हैं सुबह सुबह किचन में। एक्चुअली हमारे गैस चूल्हे का ना पाइप ख़राब हो गया था, तो यहाँ से ना गैस लीक हो रही थी, तो इन्होंने वही फिट किया हुआ है। चाचू मेरे हर बिगड़े हुए काम को सुधार देते हैं यार, बंदे तो काम के हैं। तो मैं यहाँ पे ना अपने भाई के पर्स से ना पैसे निकाल रही थी क्योंकि मुझे सूट लेके आना था। मेरा कज़न भी यहीं पे बैठा हुआ था, मुझे कह रहा था कि थोड़े से ना ज़्यादा पैसे ले लेना, रास्ते में कुछ खा पी भी लेंगे। तो हमेशा ऐसा होता है कि हम जब भी बाहर जाते हैं ना कुछ खाकर ज़रूर आते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ ही नहीं था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले ही नहीं। यहाँ पे मैं पैसे निकालते निकालते अपने कज़न से बातें कर रही थी और उसको कह रही थी कि भाई तू जल्दी चल, कहीं वो 3 दिन के लिए गायब ना हो जाए और वापस मेरा सूट डिले हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं यहाँ पे कर रही थी अपने हाथों को मॉइस्चराइज क्योंकि मुझे ड्राई हैंड ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद हम लोग सूट लेने चले गए थे, तो यहाँ पे हमने आके देखा कि ना यहाँ पे उसकी शॉप ना बंद पड़ी हुई थी। तो इन भैया को हमने बोला कि उनको कॉल करें, तो भैया ने उनको कॉल करके बुलाया। यहाँ पे हम लोग शॉप के बाहर खड़े हुए थे, 5 से 10 मिनट हमने उनका वेट किया। उसके बाद जब वो आए तो सूट उन्होंने मेरा बना तो दिया था टाइम से, जो टाइम उन्होंने मुझे दिया था उस टाइम तक सूट उन्होंने मेरा रेडी कर तो दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सूट बिल्कुल भी फिट नहीं आया। जब मैंने उसको ट्राई किया तो वो मेरी बॉडी में बिल्कुल भी फिट नहीं था। तो मैंने उनको दोबारा से सूट की सेटिंग करने के लिए बोला, क्योंकि अगर सूट की फिटिंग अच्छी ना आए तो वो पहना हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने उनको एक एक चीज़ समझा दी थी कि कहाँ से सूट में कितनी कमी है और क्या चीज़ दोबारा से आपने फिट करनी है। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी वो हुई, सूट मेरा डिले हो ही गया था, जो कि मैं नहीं चाहती थी। जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये दोनों बहनें आपस में लड़ रही थी। अरे आपस में क्यों लड़ रही हो, मुझसे लड़ लो, मैं फ्री रहती हूँ। बाप रे बाप, इनकी लड़ाई देख के ना मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। घर आने के बाद मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लूँ। उसके बाद मुझे करनी थी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड, तो मैंने सोचा तैयार बाद में होंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। शॉर्ट्स वीडियोस में एवरीडे अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो गाइज प्लीज़ आप जाके चेक किया करो, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा। हालांकि मम्मी खाना बना देती है, पर जब तक मैं अपने हाथ से कुछ बना के ना खा लूँ, पता नहीं क्यों मुझे खाने में तसल्ली नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ पे बनाया था अपने लिए बेसन का चीला, और बेसन का चीला मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही खा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा तैयार किया, थोड़ा सा अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स वीडियोस बनानी होती है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट्स वीडियोस बनानी होती ना सिर्फ इसलिए। वैसे मैंने ज़्यादातर ये बात सुनी है कि लड़कियां जो है वो कैमरा बिना मेकअप के फेस नहीं करती हैं, बट मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैं तो कैमरे के सामने बिना मेकअप भी बैठ जाती हूँ। मेकअप भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों की ब्यूटी में 4 चांद लगा देता है। एनीवे, यहाँ पे मैंने अपने आप को किया थोड़ा सा मॉइस्चराइज, क्योंकि मुझे ड्राई हाथ पैर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना कुछ अजीब सा होने लग जाता है अगर मेरे हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं ना, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र हमेशा मेरे साथ होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी और मैंने थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड कर दी थी।
उसके बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद मैं सीधा उठी शाम को। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस देखने को मिल जाएंगी गाइस, प्लीज़ आप जाके चेक किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे मेरा कज़न बैठा हुआ था तो मैं उससे शाम के प्रोग्राम के बारे में कुछ पूछ रही थी कि आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो उसने मना कर दिया था। और ये मंडली 3 तिकड़ी फिर से इकट्ठा होकर बहुत ही सीरियस डिस्कशन करते हुए ये लोग फिर से पकड़े गए। एनीवे आज कहीं जाना तो था ही नहीं, तो हम लोग घर पे ही थे। शाम को आया था गुजरात से कॉल, तो मैं यहाँ पे अपनी भतीजी यानी मिट्टी छोटे से बात कर रही थी और ये वापस से आ गई है हाई करते हुए कैमरे को। हमारा यहाँ पे बर्गर खाने का प्रोग्राम बन गया था, तो ये मुझे बोल रही थी कि आज मैं आपको पिज़्ज़ा लवर से बर्गर खिला के लेकर आती हूँ। तो ये मेरे को तैयार ही नहीं होने दे रही थी, मेरे को कह रही थी आपको मेकअप के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। हालांकि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बट मैं इसको यहाँ पे यही बोल रही थी कि जब हम बाहर जाते हैं तो एटलीस्ट अपनी शक्ल थोड़ी सी सुधार तो लेनी चाहिए। यहाँ पे ये मैडम कैमरे को हाई करते हुए आप सबको बता रही है कि आज हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा लवर। हम लोग पिज़्ज़ा लवर पहुंच गए थे, इसका नाम ही पिज़्ज़ा लवर है, लेकिन यहाँ पे बर्गर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हम लोग जब भी बर्गर खाने आते हैं तो हम यहीं पे आते हैं, बिकॉज यहाँ पे बर्गर सच में बर्गर की क्वालिटी यहाँ पे बेस्ट है। तो मेरा तो यहाँ का बर्गर फेवरेट है। साडा भाजी पता नहीं की कर रहा है यार, भाजी तुसी की करते पे हो। यहाँ फ़ोन था मेरी कज़न के हाथ में और पूरी व्लॉगिंग वही कर रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद रात के 10 बजे हुए हैं और अंदर इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन जब हम अंदर गए तो मुझे लगता है दुनिया हमारी तरह फ्री है। ही हम अंदर गए जरूर थे, लेकिन वैसे ही वापस आ गए क्योंकि बाहर हमें बैंड बाजे बारात की आवाज़ आ रही थी और हमने वो एंजॉय करना था। तो हम बाहर आके वही देख रहे थे कि दूल्हा कैसा है। तो हम वापस अंदर आए, हमने बर्गर का ऑर्डर किया और हम यहाँ पे अपने बर्गर का वेट कर रहे थे। तो इसको अपनी शक्ल नहीं दिखानी होती कैमरे में, तो मैं इसका क्लोजअप लेने की कोशिश कर रही थी, बट इस मैडम ने अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। एनीवे हमने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, छोटी छोटी क्लिप्स शूट करी, सेल्फीज ली, बातें करी। ओवरऑल हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। अपनी लाइफ के ना छोटे छोटे मोमेंट्स को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ ना इन छोटे छोटे मोमेंट्स में ही छुपी होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने बर्गर को इन्जॉय किया। उसके बाद आ गए हम घर पे। ऑलमोस्ट 10:30 हो गए थे जब हम लोग घर पे आए, तो मम्मी ने थोड़ा हमें डांट भी लगा दी थी, बट कोई बात नहीं, असर नहीं होता है इस चीज़ का हमारे ऊपर कोई भी, क्योंकि मम्मी तो मम्मी होती है ना। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय।